दोस्तों, क्या आपको भी पालथी मारकर बैठने में घुटने में दर्द होता है या फिर सीढ़ियाँ पर चढ़ते हैं तो घुटने में दर्द होता है या फिर सीढ़ियाँ से उतरते हैं तो घुटने में दर्द होता है या फिर किचन में या फिर कहीं पर भी बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो घुटने में दर्द होने लगता है और खास करके इनर साइड में यानी कि मेडियल साइड में अगर दर्द होता है तो मैं आज उसी का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और अंत में हम एक मसाज के बारे में ही बताएंगे जिससे हम अपने घुटने के दर्द को जल्द से जल्द ठीक कर सकें। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम यही बताएंगे कि अगर आपके घुटने के इनर साइड में, तो इनर साइड का मतलब हो गया हमारे इस साइड में। बहुत सारी महिलाओं का ये रिक्वेस्ट था कि सर हमारा इनर साइड में बहुत ज्यादा दर्द होता है घुटने में। उस टाइम तो ज्यादा होता है जब हम किचन में बहुत देर तक खड़े रहते हैं, बहुत देर तक मॉर्निंग वॉक अगर चले गए या फिर वॉकिंग पे चले गए उस समय भी हमें ज्यादा दर्द होने लगता है, खास करके इनर साइड में। तो आज हम इनर साइड को कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसका सोल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं। फीमर और टिबिया फिबुला, ये दोनों का ज्वाइंट हमारा यह लिगामेंट करता है, ठीक है, और ये लिगामेंट करता है और खासकर ये टेंडन कहलाता है और बीच में एसीएल और पीसीएल होता है जो कि हमारे कनेक्ट करने का काम करता है। तो हम किसी भी वजह से अगर हमारा टीबिया जो है इनर साइड में, क्योंकि हम जब कभी पालथी मार के बैठते हैं तो हमारा जो यह भाग है यह ऊपर की ओर रहता है। किसी किसी को आदत रहता है कि वह दाहिना पैर को बाहर रखते हैं और किसी किसी को आदत रहता है कि वह बायां पैर को बाहर रखते हैं। तो उसकी वजह से भी यह प्रॉब्लम होता है और वहां जब पेन होता है तो फिर सीढ़ियां पर भी चढ़ने में पेन होने लगेगा और फिर हमें ज्यादा देर तक खड़े रहने में भी पेन होने लगेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहला क्या है कि हम इस हाथ से अपने लेटरल साइड में फीमर को, यानी कि जो जांग का हड्डी होता है, इस हाथ से यहाँ रखेंगे और इस हाथ से नीचे वाले पोर्शन पे रखेंगे और यहाँ से हम इसे इधर से हम अंदर दबाने की कोशिश करेंगे और इससे बाहर की ओर दबाएंगे। होता यह है कि हमारा जो टिबिया है वह इनर साइड में खिसक चुका होता है हल्का सा, जिसके कारण से हमारा गद्दी पर भी उसका असर होता है। और खास करके जो आप मिनिस्कस जानते हैं कि हमारे दोनों हड्डियों के बीच में जो गद्दी होता है उसको मिनिस्कस कहते हैं। तो उस क्रम में हमारा मिनिस्कस भी हल्का सा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसका इलाज अभी नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में और भी इसका इलाज मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें कम से कम 5 से 6 बार हमको इस तरह से दबाना है, यानी कि अपने हाथों को बायां हाथ से दाहिने तरफ पुश करेंगे और दाहिने हाथ से बाएं तरफ पुश करेंगे। इस तरह से पुश करेंगे तो आपको यहाँ पर हल्का सा फिर से दर्द महसूस होगा। आप देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि थोड़ा सा जिस लाइन पे हम हाथ रख रहे हैं अपना नीचे वाला यानी कि टिबिया के पोजीशन में और ऊपर वाला हम हाथ रख रहे हैं जो फीमर के लास्ट पोजीशन है वहां पे, तो वहां पर रख करके हम दोनों तरफ से दबाएंगे। खुद भी दबा सकते हैं या फिर दूसरे से भी दबा सकते हैं। तो इसे दबाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये 5 बार हम कर लिए, फिर इसको कुछ विशेष नहीं करना है। हाँ, अगर पालथी मार के बैठने के क्रम में ज्यादा दर्द होता है तो आप ये कर सकते हैं कि आप, जैसे आपका आदत है कि दाहिना पैर को बाहर की ओर रखते हैं, अगर बैठने की जरूरत है ही तो फिर इसको हम अंदर रखेंगे और इसको हम फिर बाहर रखेंगे, बायां पैर को बाहर रखेंगे, इसको अंदर करेंगे। इससे भी हमारा ये जो घुटने में दर्द होने का जो शिकायत होता है उससे भी कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि हमारा जो बनावट होता है और उसको छेड़छाड़ हम किए हैं कि बहुत देर तक हम इसका मिस यूज किए हैं, ओवर यूज किए हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो हम इसको उलट कर बैठेंगे तो हमें कुछ राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी जब घुटने में दर्द होना शुरू हो गया है तो आप तो पालथी मारकर बैठना अभी बंद कर दें। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उससे बंद कर दें। अगर किचन में आपको ज्यादा देर तक खड़े रहने की आवश्यकता है तो आप नी कैप का इस्तेमाल करेंगे। सीढ़ियां पर अगर चढ़ेंगे या उतरेंगे उस समय भी नी कैप का इस्तेमाल करें। एक्चुअली 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड को हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उतना ही तक रिवर्स कर सकते हैं जिससे उनका काम चल सके। दोस्तों, इसमें दूसरा एक्सरसाइज जो है वह यह है कि हम बेड पर बैठे हैं तो अपने पैर को लटका लेंगे, नीचे जमीन पर पैर को रखेंगे। सपोज करें कि हम राइट लेग का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस पैर के अपना जो एंकिल है इसको अपने लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे और फिर राइट साइड में, इस तरह से हम रोटेट करेंगे। कम से कम 25-25 बार इस तरह से हम रोटेट करके करेंगे।
25 बार करने के बाद फिर से इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद इसमें तीसरा एक्सरसाइज है कि अपने जिस पैर में दर्द है मुझे, उस पैर को हम इस तरह से रोटेट करेंगे। इस तरह से रोटेट करके अब अपने घुटने को अंदर की ओर खींचेंगे। अपने पैर को यानी कि अपनी एंकल को लेफ्ट साइड में, राइट एंकल को कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में उसे घुमा देंगे, रोटेट कर लेंगे, उसके बाद अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, नीचे में पैर को रगड़ते हुए नीचे खींचेंगे। होता यह है कि हमारा जो इनर साइड में गैप की कमी होने शुरू हो जाती है, जिस कारण हमें यह प्रॉब्लम होता है कि इनर साइड में हमारा दर्द होता है। तो हम जब यह एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो देखेंगे कि आपका टेंडन जो है, यह पटेलर टेंडन जो कहलाता है सो, और लिगामेंट, यह दोनों में मजबूती भी आती है और यहां पर से जो दर्द हो रहा था वो धीरे धीरे कम भी होता है। थोड़ा सा हम नीचे जमीन पे दबा करके पीछे की ओर करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें कम से कम 25 से 35 बार जरूर करेंगे। जितना हम दबा सके नीचे जमीन को, उतना दबा करके हम अपने पीछे की तरफ करेंगे। ठीक है, जितना हम जमीन को दबा सकें उस तरह से दबा करके इनर साइड में पैर हम रोटेट करके तब हम अपने तरफ खींचेंगे। और इस तरह से हमें कम से कम 35 बार करना है, 30 से 35 बार करना है, ज्यादा नहीं करना है। आप देखेंगे यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेच आना शुरू किया, तो स्ट्रेच जब आएगा तभी हमारा वहां पर जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था उसको हम ठीक कर सकेंगे। इसमें चौथा जो एक्सरसाइज है वह यह है दोस्तों, इसमें चौथा एक्सरसाइज यह है कि हम इसे अपने पैर को रोटेट करेंगे लैटरल साइड में, यानी कि दाहिने तरफ में। अब हम दाहिने पैर को कर रहे हैं, अभी हम जो कर रहे थे वह लेफ्ट साइड में रोटेट करके अपने तरफ खींच रहे थे। अब हम दाहिने तरफ खींच के रोटेट करेंगे हल्का सा और इसको बाहर की ओर फैलाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम जमीन में रगड़ते हुए अपने पैर को आगे ले जाएंगे और अंदर करेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर फिर से स्ट्रेच आना शुरू हुआ। ठीक है, इस तरह से हमें कम से कम 15 से 20 बार यह भी एक्सरसाइज करना है। अब एक एक्सरसाइज और है, वह हम अगर कर लेते हैं तो हमारा जो इनर साइड का प्रॉब्लम था वह 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन कम से कम इसे हम 15 से 20 बार करेंगे और 15 से 20 दिन लगातार करेंगे। एक्चुअली एक्सरसाइज का मतलब होता है कि पर डे आपको थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाना है, ना कि एक ही बार उसे ज्यादा लोड देना है। तो अपने घुटने पर जब प्रॉब्लम हुआ है, इंटरनल इंजरी हुआ है, तो उसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करें, उसके बाद ज्यादा लोड दें। यानी कि हमारा जो मसल्स है उसको भी जो वीकनेस आ गया है इसमें भी थोड़ा मजबूती मिले, तब हम जाकर के आगे का एक्सरसाइज करेंगे। जो मैं 5वां एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, यह आप 15 दिन 20 दिन जब ये चारों एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद करना शुरू करेंगे। इसके लिए हमें नी कैप हमारे पास होगा। नी कैप अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो आप मंगा सकते हैं, या फिर बाजार में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। मैक्सिमम मेडिकल स्टोर में नी कैप रखना शुरू कर दिया है लोगों ने। 40 या 45 प्लस के बाद होने के बाद ही नी में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है अभी के डेट में। आप ध्यान रखिए कि आपका विटामिन डी की कमी नहीं होना चाहिए आपके शरीर में, इसलिए विटामिन डी का कैप्सूल तो आप 2 महीना ले ही लें। अगर नहीं ले रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर दें। सप्ताह में 1 दिन लेना होता है, 20-22 रुपए के आसपास आता है कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, बहुत से फॉर्म में आता है। किसी भी मेडिकल स्टोर में जाकर के आप विटामिन डी की कैप्सूल या टैबलेट ले सकते हैं। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का सप्ताह में 1 दिन लेना है, 8 सप्ताह लेना है। आप 2-3 सप्ताह भी लेंगे तो आपका देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम था वह कम होने लगेगा। इसके साथ साथ मैं कहता हूं हमेशा कि आपको अखरोट और बादाम सुबह में फुलाकर जरूर खाना है, या आप रात भर फूलने के लिए दे दें अखरोट को और बादाम को, तो वह सुबह में जरूर आप खाएं। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो रात में अगर आप दूध लेते हैं तो दूध में हल्का सा हल्दी का पाउडर डाल करके और उसे चला करके उससे भी पी सकते हैं। अखरोट और बादाम जो है वह हमारा कैल्शियम की कमी को पूर्ति करता है, और विटामिन डी के रूप में हम कैप्सूल का उपयोग कर ही रहे हैं। और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से हल्दी जो है हमारा शरीर में दर्द को कम करता है। तो यह तीनों चीजें हम जरूर लेंगे। साथ में 15 दिन एक्सरसाइज यह चारों कर लिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे। उस पैर में हम नी कैप के साथ 1 लीटर पानी के साथ हम बोतल को रख लिए हैं, और एक पैर को हम सीधा रखेंगे और इस पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। आप जांग के पास से भी उठा सकते हैं, या फिर अगर नहीं उठ रहा है तो आप इसको यहां से भी उठा सकते हैं। इस तरह से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैर जो है
वह थोड़ा-सा स्ट्रेच यहाँ पर आएगा और इस स्ट्रेच आने की वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम होना शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनका 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में जा चुका है, उनको कम से कम 1 महीना तक पूरा एक्सरसाइज़ जो नॉर्मल एक्सरसाइज़ है वह करें, इसके बाद ही यह एक्सरसाइज़ स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि मेरे पैर जो इनर साइड में बेंड होने लगा था, एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम होता है तो फिर हमारा पैर जो है ना अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और पैर अंदर की ओर इस तरह से बेंड होने लगता है, जिसको हम लोग बो लेग भी कहते हैं। वो लेग अगर होने लगा है तो हमें विटामिन डी की कमी नहीं होने के साथ-साथ यह एक्सरसाइज करेंगे, तब भी हमारा वो लेग बहुत तेज़ी के साथ हमारा सीधा हो जाएगा, हमारा अलाइनमेंट भी सीधा होगा और अलाइनमेंट जैसा ही मेरा सीधा होगा, एनाटॉमिकल पोज़ीशन जो है हमारा वह सही होगा, तभी हम अपने घुटने के दर्द से 100% छुटकारा पा पाएँगे। अगर आपके घुटने में स्वेलिंग भी है और दर्द भी है, तो आप ये जो आई बटन पे आ रहा है वीडियो, इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे हम अपने सूजन को कम कर सकते हैं और कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें जो एक्सरसाइज बताया गया वो भी कर सकते हैं और साथ में आपका जो इनर साइड में प्रॉब्लम हुआ है वह यह एक्सरसाइज भी करके आप अपने इनर साइड के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मसाज के बारे में मैंने बताया था। उसके लिए क्या है कि आप अगर स्वेलिंग है तो वहाँ पर जैतून का तेल लगा लें। आप इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से रगड़ करके इस तरह से यहाँ पर जैतून का तेल लगा लें, यानी कि ऑलिव ऑयल जो होता है 60-70 रुपए का 100 ml 200 ml का मिल जाता है बाजार में, किसी भी जगह से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हैं और इसमें ऑलिव ऑयल का मसाज करेंगे। इसके बाद एक एक मशीन आता है मसाजर के रूप में, ऑनलाइन मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है। इस मशीन का भी हम उपयोग कर सकते हैं। आप अपने घुटने पर यहाँ पर जो हमारा ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, तो हमें यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब मसाज करने की आवश्यकता होती है तो बहुत सारी माताएं हैं जिनको घर में कोई नहीं रहने की वजह से वह दर्द से कराह रही होती हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं। तो यह अगर मशीन आप ले लेते हैं ऑनलाइन, मुश्किल से 1000-1200 रुपए के आसपास में आता है, तो आप कहीं पर भी इसके साथ बहुत सारा अटैचमेंट आता है, सभी का अलग अलग है। इसमें जो मैनुअल दिया हुआ रहता है, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह मैं बता रहा हूं ताकि इसका आप उपयोग करके खास करके थाई मसल्स में जो काफी स्टिफनेस आ गया था उसको कम करने के लिए आप मसाज के रूप में इसका उपयोग कर सकते। पावर सप्लाई दे करके इसे हम ऑन कर लेंगे और अपने काफ मसल्स पे और इस मसल्स पे इस तरह से हम अगर करेंगे और खास करके जब तेल लगाए हुए हैं हम अपने घुटने के पास जो पटेला होता है उसके चारों तरफ इस तरह से हम कर लेंगे, तो हमारा देखेंगे बहुत ही दर्द रिलीफ मिलेगा, बहुत ही दर्द में कमी आएगी। तो इस तरह से हम अपने पूरे जांघ पर भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं और बहुत ही इसके साथ बहुत ही अच्छा अटैचमेंट करता आता है। आप पीठ में भी आप इस तरह से कर सकते हैं, जहां पर भी दर्द है उस वहां पे आप अपना ब्लड सप्लाई को फास्ट करवा सकते हैं इस मशीन के उपयोग से। ऑनलाइन मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है, इसलिए अगर कहेंगे तो हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिपोर्ट, आपका एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट भेजना तो हमारे इंस्टाग्राम के आईडी से भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।